लाइक हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज में इंक्रीज हुआ हो, लाइक हिरोन्स फॉर्मूला में हमने क्वेश्चन करा था कि अगर ट्रायंगल है आप पे, ट्रायंगल की साइड में इंक्रीज किया गया हो तो उसके एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ होगा। तो सेम काइंड का क्वेश्चन है। पहले एक जनरल मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं जिसपे हमें वैल्यू दी हुई है 300%, 200%, 10%, 20%, कुछ भी। फिर हम उस पे आएंगे जिसमें आर परसेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। सो लेट कर लिया मेरे पास इनिशियल जो स्फीयर था उसका रेडियस आर है, यानी इनिशियल रेडियस जो है मेरे पास वो मेरा आर था। अब कह रहा है उस रेडियस को कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया, 300%। तो यानी कि किसका 300% बढ़ाया गया हमारा रेडियस का, तो 300/100 इंटू आर ऐसे लिखेंगे, यानी कितना रेडियस हो गया 3r। यानी मेरा फाइनल रेडियस कितना हो गया, पहले कितना था वो r था, अब कितना परसेंट बढ़ा दिया गया उसको 3r बढ़ा दिया गया, यानी नया रेडियस कितना हो गया मेरे पास, नया रेडियस मेरे पास हो गया 4r के बराबर। ठीक है, अब मेरे को किस चीज की बात करनी है, मुझे सरफेस एरिया की बात करनी है। तो मेरा इनिशियल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। तो मेरा इनिशियल सरफेस एरिया कितना हो गया 4πr²। मेरा फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4π, नया रेडियस कितना है मेरे पास 4r, तो ये कितना हो जाएगा 4π टाइम्स 16r², यानी कि 16 टाइम्स 4πr²। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इनिशियल था, तो ये बेसिकली फाइनल कितना आया 16 टाइम्स इनिशियल एरिया के बराबर आ गया ना मेरा फाइनल एरिया। नाउ परसेंटेज चेंज निकालने का क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल एरिया कितना आया 16 टाइम्स इनिशियल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइड बाय इनिशियल एरिया इनटू में 100। तो ये कितना आ जाएगा 15 AI बाय AI इंटू 100। सो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1500%। इज इट क्लियर? सो सिमिलरली वी हैव दैट क्वेश्चन जिसमें क्या पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज निकालना है उसमें भी। इसमें देख लो कोई भी डाउट आपको? ठीक है, अगर मैं सरफेस एरिया की जगह वॉल्यूम कहता तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था, फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते। ठीक है, सो आगे करें। लाइक जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 29 था ना, 28 था। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर is increased by p%, then its surface area is increased by, its surface area is increased by how much %, ये हमें बताना है। ठीक है, सो लेट कर लिया हमने, इनिशियल रेडियस इज r। ठीक है, इनिशियल रेडियस हमारा r आ गया। न्यू रेडियस कितना आ गया, न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, r का कितना परसेंट बढ़ा दिया हमने, p% बढ़ा दिया, यानी कि rp/100, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, r ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको LCM ले सकते हो, क्या आ जाएगा 100r प्लस rp/100। ठीक है, ये मेरे पास मेरा फाइनल रेडियस आ गया। अब इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा हम पे 4πr², दिस इज इनिशियल एरिया, एंड फाइनल एरिया क्या हो जाएगा हम पे 4πr इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा वो 100r प्लस rp/100 का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू में 100। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आई 4 पाई 100r प्लस आर पी बाय 100 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में 100। ठीक है, तो ओवरऑल 4 पाई तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे करते हैं। ठीक है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगी यहाँ पर। सो नेक्स्ट इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो अब आगे देखो कैसे करेंगे। अब क्या है हम पे 100r प्लस आर पी बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर रेज टू पावर मतलब इनटू में 100। तो यहां पर देखो, आप इसे ओपन करो तो देखो दो ऑप्शन थे। अगर आप यहाँ एलसीएम ना भी लेते तो भी काम चल सकता है। ठीक है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, आप नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है, यहाँ तक एज इट इज लीव कर लो। अगर आप एलसीएम नहीं लोगे तो इस प्लेस की जगह ये लिखा जाएगा, और या सिंपली एलसीएम सेपरेट करके लिख सकते हो। यानी इस प्लेस की जगह पे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, आरपी बाय 100 प्लस आर का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको ठीक लगे करना, जो भी इनमें से आप ठीक कर रख सकते हो। ये रख लो या रख लो, बात एक ही पड़ेगी। बट यहां से जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का क्या लगेगा, होल स्क्वायर। क्या होता है वो हो जाएगा आरपी बाय 100 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आरपी बाय 100, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर और इंटू में आर एक और आएगा, डिवाइड में आर स्क्वायर और इंटू में क्या है हमारे पास 100। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा अब मेरे पास इधर, यहां पर मेरे पास आई आर स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 10,000, है ना, क्योंकि पूरे क्या है। फिर क्या बच गया, 2 आर स्क्वायर पी बाय 100 डिवाइड में आर स्क्वायर इंटू में 100। तो देखो ऊपर से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ताकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ओवरऑल क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल। क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस 2p, इसके नीचे 10,000, इसके नीचे 100 और इंटू में 100। मल्टीप्लाई कर दो 100 को, हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 100 पी स्क्वायर बाय 10,000 प्लस 2p इंटू 100 बाय 100। तो देखो ये 100 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, क्या आ गया आंसर, पी स्क्वायर बाय 100 प्लस 2p। है ऐसा ऑप्शन, कौन सा है, सी ऑप्शन, ये आंसर आपका। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो क्वेश्चंस के लिए। लाइक आपके पास अगर r% का इंक्रीज किया गया है हमारे रेडियस में, तो कितने सरफेस एरिया में चेंज आएगा, इतना। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसका चेक करें आंसर से देखकर कि हमारे पास p कितने % का चेंज किया था हमने, 300 का किया था ना। तो इसमें वैल्यू डाल के देखो क्या वही आंसर आ रहा है, p की जगह पे 300 डालो, p की जगह पे हमने कितना % का इंक्रीज किया था, 300 का। तो 300 स्क्वायर बाय 100 प्लस 2 इंटू 300, तो 900 प्लस 600 1500। यानी ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया अगर आप क्वेश्चन करना चाहो सरफेस एरिया का।
ठीक है, कि कितने परसेंट का इंक्रीज किया है, तो डायरेक्ट आंसर है आपके पास। डिक्रीज का अलग बनेगा फॉर्मूला, ठीक है, वो अलग है, ये इंक्रीज का। क्लियर? 29th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स आर इन रेशियो 64:27, डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है वो बताना है हमें। इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 7, अगर उनके रेडियस का सम कितना दिया गया है हमें, 7 दिया हुआ, कि वॉल्यूम की रेशियो दी हुई है 64:27, ठीक है, सरफेस एरिया में डिफरेंस बताओ अगर रेडियस का सम इतना दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे दूसरे वाले का 4/3 पाई आर टू क्यूब। मैंने दो अलग अलग रेडियस ले लिए है ना, तो इनकी रेशियो का मतलब क्या आ गया, यानी R1 क्यूब। जब हम इसकी रेशियो लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से हम पे ये कैंसल, क्या बच गया, R1/R2 होल क्यूब, किसके बराबर दिया हुआ वो, 64/27 के। ये किसी का क्यूब होता है, यस, ये है हमारा 4 का और दूसरा है 3 का, तो होल क्यूब से होल क्यूब कैंसिल, क्या आ जाएगा, R1/R2 इज 4/3। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो अब देखो, अब हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। R1 मान लिया मैंने 4x, R2 मान लिया मैंने 3x, ये लिख सकता हूं मैं, यहां तक कोई डाउट? सम कितना दिया हुआ है, यानी 4x प्लस 3x किसके बराबर होगा, तो 7x किसके बराबर आ गया, तो x कितना आ गया, तो मेरा रेडियस कितना आ जाएगा, R1 कितना आ गया, 4 टाइम्स 1 यानी 4, और R2 कितना आ गया, 3 टाइम्स 1 यानी 3 आ गया। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया का डिफरेंस, है ना, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये पहले वाला सरफेस एरिया होगा, जो कितना आ जाएगा, 4 पाई टाइम्स 4 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 64 पाई, और सेकेंड वाले का कितना आ जाएगा हम पे, दैट विल बी 4 पाई टाइम्स R2 स्क्वायर, 4 पाई टाइम्स 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है ना, 36 पाई। तो आंसर कितना आ गया, S1 माइनस S2, so that will be 64 pi minus 36 pi, that is 28 pi, that is the answer. So question number 30 कह रहा है एक स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 10 सेंटीमीटर, और ये स्फीयर का वेट है 4.4 kg। सिमिलरली कह रहा है एक और स्फीयर है, सेम मटेरियल से बना है, उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, उसका वेट बताओ कितना होगा। तो देखो, जब वेट, बेसिकली आपने फिजिक्स में पढ़ा है वेट और मास वो अलग अलग होता है, यहाँ मैथ में वो एक ही बात है, ठीक है। एक्चुअल में मास वेट का डिफरेंस होता है ना, पता है ना, वेट फोर्स होती है, मास क्वांटिटी कंटेंट होती है। हम इन जनरल वेट बोलते हैं कि वेट 80 kg है, वो वेट नहीं है, वो मास है, ठीक है। तो बेसिकली मास की बात हो रही है आपकी। सो मास का रिलेशन रेडियस के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो मास का रिलेशन डायरेक्ट रेडियस के साथ नहीं है, बोल दिया सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल का मतलब डेंसिटी की बात करी जा रही है यहां पर। देखो हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस, डायमीटर 10 था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और स्फीयर है, उसका डायमीटर 6 था, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये रेडियस 1 आ गया, रेडियस 2 आ गया। सेम मटेरियल के बने हैं, मान लो दोनों स्टील के थे, तो इसका मतलब दोनों ही स्टील के बने हैं, यानी दोनों की जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। डेंसिटी क्या है, सेम है। और डेंसिटी आप सभी को पता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं इन जनरल, और वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है।
डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं हम यहां पर। अब देखो दोनों की डेंसिटी सेम है ना, तो पहले वाले की डेंसिटी किसके बराबर आएगी? मास उसका डिवाइड बाय उसकी वॉल्यूम, और दूसरे वाले की डेंसिटी किसके बराबर आएगी? उसका मास बाय उसकी वॉल्यूम। बट हमें पता है दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है, तो इट मींस मास फर्स्ट वाले का बाय वॉल्यूम फर्स्ट वाले की किसके बराबर होएगी? मास सेकंड वाले का बाय वॉल्यूम सेकंड वाले की। क्लियर? सो नाउ मास फर्स्ट वाले का कितना दिया हुआ है हमें? 4.4 kg। वॉल्यूम कितनी होगी उसकी? 4/3 पाई टाइम्स r का क्यूब यानी 5 का क्यूब। इसमें कोई डाउट? सेकंड वाले का मास गिवन है हमें? नहीं पता, बट उसकी वॉल्यूम तो पता है हमें, 4/3 पाई r का क्यूब यानी 3 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। कैसे होगी वो x की वैल्यू फाइंड हमारी? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो 4.4 इंटू में 3 का क्यूब डिवाइड में 5 का क्यूब इज इक्वल टू x। तो 4.4 इंटू में 27 डिवाइड बाय 125। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम यहां से देख लेते हैं कितनी आ जाएगी हमारे पास इसमें। 27 है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 125 के साथ, और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 4.4 के साथ। तो कितनी आ गई एग्जैक्ट? 0.9504 kg। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। क्लियर? नहीं बोला, नोट डाउन करने के लिए बोला है। सो ये 3 फॉर्मूला बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज ओपन करो जल्दी से। इलेवन पॉइंट 1, ठीक है, फर्स्ट रीड दिस सेकंड क्वेश्चन। या फर्स्ट ही पढ़ लो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 11.1 एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, slant height is how much? 10 centimeter. We have to find its CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू मेंशन है, अगर नहीं है तो लिखो, ऊपर लिखा हुआ है assume पाई एस 22/7 अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड। यानी हमें अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? 22/7। सो देखो डायमीटर इज 10.5, so radius will be 10.5/2। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लो, इसे आप डेसिमल शिफ्ट कर सकते हो। डेसिमल शिफ्ट करके क्या लिख सकते हैं? ये डेसिमल के साथ डेसिमल यहां तक आके कैंसिल कर दूंगा 105/20, जिसे आप कैंसिल कर सकते हो 5 के टेबल पे 21/4। नाउ CSA is 22/7 into radius 21/4 into slant height, that is 10. This on 3, this on 2, this on 2 also. So ये आ जाएगा 15 into 11 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द CSA। ये हमारा क्या है? CSA आ गया। नाउ रीड द सेकंड क्वेश्चन। Second question is TSA. TSA we have to find। ठीक है, slant height is L is 21
and base is diameter is 24. So हमें क्या फाइंड करना है इस केस में? रेडियस, what will be the radius? 24 by 2, 12. So TSA is पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर. प्रेफर क्या करूंगा मैं आपको करना कि आप कॉमन लेके करा करो, कॉमन लेके कैलकुलेशन जल्दी होगी. पाई इज 22 by 7, रेडियस इज 12 इंटू 21 प्लस 12. सो 22 by 7 इंटू 12 इंटू 33. कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो जस्ट यहां पर देखो पाई की वैल्यू लिखी तो नहीं लिखी हुई, तो जस्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड लिख दो, डिवाइड की फॉर्म में, वो आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा टीएसए का, टोटल सरफेस एरिया. सेम थर्ड क्वेश्चन. बस यहाँ पे अभी मैं थर्ड करा रहा हूं, फिर मैंने एक कंसेप्ट बताना है, वो करके फिर हम बाकी कल करेंगे. उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लीट वाले में. जो अब आपके पास जो टॉपिक है बेसिकली ये सरफेस एरिया का, ये दोनों टॉपिक्स कॉन शेप और स्फीयर हेमिस्फीयर शेप और सर्कल्स आपके पास जो है. थर्ड क्वेश्चन रीड करना है. सीएसए दिया हुआ है, हाउ मच? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द रेडियस इन फर्स्ट पार्ट एंड आई थिंक टीएसए इन सेकंड. टीएसए इन सेकंड पार्ट. तो देखो सीएसए क्या होता है? पाई आर एल दैट इज 308. पाई मीन्स 22 by 7. रेडियस कितना है निकालने. स्लांट हाइट कितनी है 14 दैट इज 308. ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे? 2 into 22, 44 आर इज 308. तो रेडियस आ जाएगा 308 by 44. 7 पे होते हैं तो रेडियस आ गया 7. टीएसए का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल. सो 22 by 7 into 7, 7 plus 14, 22 by 7 into 7 into 21, so 22 into 21, 462 centimeter square. The volume of two cones, या पहले मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं. If ratio of slant height of two cones is 3:4 and ratio of their radii is 5:7, find ratio of their CSA. क्या कह रहा है? दो कॉन्स है, एक कॉन की जो स्लांट हाइट है उनकी रेशियो दी हुई है हमें. कितनी कितनी दी हुई है? 3:4. और उनके रेडियस की रेशियो दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5:7. हमें किसकी रेशियो फाइंड करनी है? उनकी सीएसए की. किसकी रेशियो फाइंड करनी है? उनके सीएसए की. क्वेश्चन क्लियर है? तो L1 को मैं क्या ले सकता हूं? 3x ले सकता हूं और L2 को 4x.
R1 को 5y और R2 को 7y। यहां तक कोई डाउट? x नहीं लेंगे सारे को, y लेंगे, ठीक है। सेम रेशियो को x, डिफरेंट रेशियो को अलग वैल्यू लेके y। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पहले वाले का ये हो जाएगा पाई R1 L1 और सेकंड वाले का पाई R2 L2। पाई टाइम्स R1 की वैल्यू 5y, L1 की वैल्यू 3x, सेकंड वाले में R2 की वैल्यू और L2 की वैल्यू 4x। रेशियो लेनी है ना मेरे को, तो पाई से पाई, y से y, x से x, क्या आ जाएगा? 5 3 जा 7 4 जा, तो रेशियो कितनी आ गई? ये आंसर आ गया। क्लियर? जो भी वैल्यू है उसको x लेट कर लो, सेम रेशियो को, डिफरेंट वाले को y लेट कर लो, उसके बिहाफ पर सॉल्व कर लो। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन, जिसे राइट सर्कुलर कॉन भी बोलते हैं। राइट सर्कुलर कॉन क्यों बोला जाता है, उसका एक रीजन है, वो देखते हैं। ये हमारी कौन शेप है, आइसक्रीम कौन, जो आपने बचपन से ही देखा है। ये हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो क्या होगा हमारे पास? रेडियस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कौन का? वर्टेक्स। दिस इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स और जो सेंटर पॉइंट ऐसे जब हम ज्वाइन करते हैं, दिस इज द हाइट। इसे क्या बोलते हैं? हाइट। अब ये हाइट होती है वर्टिकल हाइट। इस हाइट को वर्टिकल हाइट भी बोला जाता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ऐसे होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर एक हाइट और है, वो है थोड़ी एंगल पर, इस पर्टिकुलर एंगल को, ये एंगल है मान लो अल्फा या थीटा कुछ भी, तो ये एक हाइट और है हमारे पास। इसे क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। इस हाइट को क्या बोला जाता है? स्लांट हाइट। स्लांट मींस पर्टिकुलर कुछ एंगल पे बन रही है, ठीक है। और ये एंगल को क्या बोलते हैं? दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल। दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल बोला जाता है। अब ये स्पेसिफिकली कॉन को हम राइट सर्कुलर कॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉन है, इसके अंदर जो इसका बेस है वो कैसा होता है? ये जो बेस है वो बेस कैसा होता है? इसका एक सर्कुलर बेस होता है। यानी अगर हम इसके बेस एरिया की बात करेंगे तो बेस एरिया क्या किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि वो एक सर्कुलर शेप है, ठीक है। राइट वर्ड किसके लिए यूज होता है? 90 डिग्री के लिए। तो ये जो एंगल होता है ये कितना होता है हम पे? 90 डिग्री। यानी कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इनसाइड। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर ये वाला पार्ट हमारा रेडियस होता है, ये हमारी वर्टिकल हाइट, और ये क्या होती है? स्लांट हाइट। जहां पे स्लांट हाइट कैसे एक्ट कर रही है? एज अ हाइपोटेन्यूज। रेडियस कैसे एक्ट करेगा? एज अ बेस। और परपेंडिकुलर कौन एक्ट करेगा? हमारे हाइट, ठीक है। तो एक रिलेशन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। वो क्या है? दैट इज L square is equal to R square plus H square. That's why this cone is known as right circular cone. Right means right angle, circular means base is in circular shape. कह रहे हैं ये आप पे कौन है, ठीक है। ये कौन की हाइट दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हमारे पास जो स्लांट हाइट है, ठीक है, स्लांट हाइट है, ये मान लो हाइट है 12, स्लांट हाइट है 13, तो रेडियस निकालो। तो आपको पता है एल स्क्वायर किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो एल कितना है? 13 का स्क्वायर। एल
12 का स्क्वायर और ये हमें आर स्क्वायर निकालना है, तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस आर स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, सो आर स्क्वायर विल बी 25, सो आर कितना आ जाएगा। सो ये तीन चीजों में से कोई दो आपको देगा, तीसरी फाइंड आउट हो सकता है करनी पड़ जाए। रिलेशन क्या यूज होगा, स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी आर हैविंग फॉर्मूलाज फॉर कॉन, और वो कौन कौन से है। फर्स्ट इज CSA, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ये एक कॉन शेप है, जैसे आपकी कॉन एक हैट है आपकी, ठीक है, बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप में डेकोरेशन कहां हुई होती है, साइड्स पे, नीचे से तो ओपन होती है ना वो, है ना। तो अगर मुझे एक बर्थडे कैप लेनी है और उस पर डेकोरेशन करनी है, तो वो डेकोरेशन किस पार्ट पे होगी, वो डेकोरेशन हमारी इस वाले पार्ट पे होगी ना सारी, वो डेकोरेशन सारी इस वाले पार्ट पे होगी, ये वाला रीजन, है ना। जो आपका आइसक्रीम का कौन है, ठीक है, अभी आइसक्रीम डली नहीं हुई, तो उसके ऊपर जो कलर है वो कहां होता है, सारे साइड्स वाली रीजन पे होता है ना, ठीक है। तो यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन पे अगर मुझे यहां पर पेंट करना है, तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, CSA। और CSA का फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज पाई आर एल, यानी पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट। ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है किसका, CSA का। ये किसका फॉर्मूला है, CSA का। अब सपोज हम कर लेते हैं कि ये मेरी आइसक्रीम कौन था, अब मेरे को ये वाला रीजन भी भरना है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होती है, आप एक टाइम पे क्या कर देते हो, बिल्कुल फ्लैट कर देते हो ना, ऊपर वाला कौन हेमिस्फीयरिकल शेप थी, ऐसे आइसक्रीम थी आपकी, एक टाइम पे आप क्या कर देते हो, उसको बिल्कुल सेम लेवल पे ले आते हो, है ना, खा के उसको दबाकर इस तरीके से कि वो सेम लेवल पर आ गई है। तो अब उसको अगर आपने वहां पर भी रीजन वाले को पेंट करना है, यानी ये रीजन भी अगर मेरे को पेंट करना है इसके साथ इंक्लूडेड, तो मेरा कौन यूज होगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA। और उसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखो CSA तो आई, और कौन ऐड हुआ है, किसका एरिया ऐड हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है हम पे, पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, पाई आर कॉमन ले सकता हूं, तो L प्लस आर, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा फॉर्मूला आ गया किसका, TSA का, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? ठीक है। एंड एट लास्ट किसकी बात करेंगे हम, वॉल्यूम की, कि कितनी आइसक्रीम है इसके अंदर फिल कर सकता हो, कैपेसिटी कितनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हम पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। सो एक बार नोट डाउन कर लो इसको।